मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का एंड हो चुका है। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देन द आपका सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं आज, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, classes of fungi, viruses, structure of virus, diseases caused in human and viroid lichen। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको बताएंगे हम। तो सबसे पहले इसमें हम आता है सीरीज़ में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जानने से पहले मैं आपको इसका एक चार्ट बताऊंगी कि जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का चार्ट है, जिसमें फर्स्ट किंगडम दिया है मोनेरा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम विटेकर ने दिया था। ठीक है, अभी आगे आपको इसको बताएंगे कि 2 किंगडम किसने दिया था। ठीक है, तो ये हम इसको पहले स्टडी कर लेते हैं। इसको किस तरीके से स्टडी करेंगे, देखिए इस तरीके से जब हम चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें याद करना आसान हो जाता है क्लासिफिकेशन। तो पहला आता है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा, नेक्स्ट प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसको हम कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग याद करेंगे। पहला है सेल टाइप, सेल कैसी है। तो सेल 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट। तो जो मोनेरा है स्टार्टिंग का है, इसका मतलब ये प्रिमिटिव होगा। तो जो प्रिमिटिव होता है उनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, इसमें यूकैरियोटिक होती है, फंजाई में यूकैरियोटिक होती है, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक और एनिमल्स में भी यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस है, ये मैंने नेक्स्ट वीडियो इसका बनाया है और उसमें आप देख लीजिए। उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको यहाँ पे इसके नेम्स के बता देती हूँ क्या डिफरेंस होता है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसमें ज़्यादा डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और यू मतलब होता है वेल, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका सेल वॉल। सेल वॉल इसकी पॉलीसैकेराइड्स और एमिनो एसिड्स की बनी होती है। नेक्स्ट है इसमें प्रोटिस्टा में किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं भी होती है सेल वॉल। नेक्स्ट फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार नीट में पूछा गया है कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो काइटिन की। प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है, यानी कि एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। ठीक है, और सभी में प्रेजेंट, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे के चैप्टर्स में बताया गया है सब कुछ कि किस तरीके से क्या होता है। सेलुलर, मल्टी सेलुलर और टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम टाइप क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले इसमें आता है सेलुलर। नेक्स्ट आता है वो भी सेलुलर प्रोटिस्टा होता है, फंजाई में मल्टी सेलुलर, प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन टाइप एंड एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। तो मोनेरा ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में ये कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि केमिकल्स के थ्रू भी अपना फूड बना लेते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक यानी कि लाइट के थ्रू भी बना लेते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, दूसरों से भी भोजन ले लेते हैं, अपना अपना फूड दूसरों से भी ले लेते हैं। प्रोटिस्ट ऑटोट्रॉफ होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फंजाई, ये ऑलवेज हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड दूसरों से ही लेते हैं। और प्लांटी में और प्लांट्स आते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। एंड एनिमल्स तो ऑलवेज हेट्रोट्रॉफिक, दिस डू नॉट सिंथेसाइज आवर फूड एंड दिस इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें जो न्यूट्रिशन वो होलोजोइक टाइप हम लोग सेप्रोफिटिक करते हैं। ठीक है,
ये पूरा हो गया इसकी टेबल के बारे में। नेक्स्ट डायग्राम आता है नीचे कि इसको डायग्रामेटिक बताया गया है कि कैसा क्लासिफिकेशन में हम बना सकते हैं डायग्राम। तो देखिए बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं इसको। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या बताया गया है ये देखिए। द अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल यानी अरस्तु। ही डिवाइडेड प्लांट्स इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। यानी यहाँ पर एरिस्टोटल ने इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को 3 में डिवाइड कर दिया, हर्ब में, श्रब में एंड ट्रीज में। छोटे छोटे घास होती हैं, हर्ब होते हैं, झाड़ी टाइप, श्रब होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स, ट्रीज, ठीक है। एनिमल को डिवाइड कर दिया रेड ब्लड वालों और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अरस्तु की बात, इन्होंने इसमें डिवाइड किया था। नेक्स्ट आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो इट इज़ गिवन बाय कैरोलस लिनियस ने। और टू किंगडम कौन से बनाए इन्होंने, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। फिर आए विटेकर। विटेकर ने क्या किया, इसमें 3 किंगडम और जोड़ दिए। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसका, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आंसर होता है विटेकर, R.H. विटेकर। इसके किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, बता चुके हैं आपको ऊपर। नेक्स्ट है इसमें द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ये FI है, ठीक है, FI, और यहाँ पर भी इसमें 5 FIVE, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम इंक्लूड्स सेल स्ट्रक्चर। कौन कौन से कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, सेल स्ट्रक्चर को, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यानी कि उस किंगडम का अपने आगे वाले किंगडम से क्या रिलेशनशिप है और उसके पीछे वाले किंगडम से क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट किंगडम मोनेरा के बारे में। तो हैज़ बैक्टीरिया एज सोल मेंबर। इसका जो बैक्टीरिया है वो मेन मेंबर होता है, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इसको ऐसे ही आपको बनाना है कलरफुल, ठीक है। तो बैक्टीरिया कैन हैव शेप, उसमें बहुत बहुत शेप होते हैं बैक्टीरिया के। तो पहला शेप हो जाएगा कॉकस, जो स्फेरिकल होता है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट है बैसिलस, रॉड शेप्ड, ये देखिए रॉड शेप्ड। और थर्ड है विब्रियम यानी कि कॉमा शेप्ड, ये वाला। और स्पाइरलम, स्पाइरल, ये वाला, ठीक है। स्पाइरल इस तरीके से होते हैं, ऊपर फ्लैजिला निकले होते हैं। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। पता है सभी जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं एंड कैन बी फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ये फोटोसिंथेटिक में ऑटोट्रॉफ जो है, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। मतलब ये फूड लाइट से भी अपना फूड बना सकते हैं और केमिकल से भी। एंड हेटरोट्रॉफ जो होते हैं यानी दूसरों से भी अपना फूड ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, यानी कि एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में टूट जाता है, तो ठीक है, बाय फिशन। ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर इन अनफेवरेबल कंडीशन में, जब इसकी कंडीशन इसके अकॉर्डिंग नहीं होती है तब ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेक्सुअली कैसे करता है, अपना DNA ट्रांसफ़र कर देता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बाय कॉन्जुगेशन, यानी कि 2 बैक्टीरिया जुड़ जाते हैं, पाइलाई के थ्रू, फ्लैजिला के थ्रू, किसी के थ्रू, सीलिया के थ्रू जुड़ जाते हैं और अपना DNA एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये देखिए माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यानी क्वेश्चन आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, कौन सी है सबसे छोटी लिविंग सेल, माइकोप्लाज्मा। कैन सर्वाइव इवन विदाउट ऑक्सीजन, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकती है। पैथोजेनिक यानी कि ये पैथोजन यानी कि डिसीज़ करती है ये एनिमल और प्लांट्स में भी, ठीक है। और इसका कोई शेप भी नहीं होता है, इसीलिए इसे जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं
किंगडम प्रोटिस्टा पे। फर्स्ट किंगडम हो गया हमारा मोनेरा, दूसरा किंगडम आता है प्रोटिस्टा। तो इसमें हम पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑल आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, यानी कि इसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है, और यूकैरियोटिक मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। नेक्स्ट है प्राइमरी, ये एक्वेटिक होते हैं और मॉइस्ट प्लेस पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसका जो न्यूक्लियस होता है बताया, जो यूकैरियोटिक है इसका मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है। और इसमें सारे वो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो और सम प्रोटिस्ट हैव सीलिया फ्लैजिला, सीलिया इस तरीके से छोटे छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़ा होता है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, यानी कि जाइगोट कुछ क्या होते हैं, एसेक्सुअली फ्यूज करते हैं दो, मान लिया प्रोटिस्ट हैं, यानी हम देते हैं अमीबा को ही ले लेते हैं, और क्या करते हैं फ्यूज़न कर लेते हैं। तो एक तो क्या होता है एसेक्सुअली मोड, क्या होता है कि दो, एक अमीबा है वो बीच से डिवाइड होने लगता है, उसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस डिवाइड होता है और दो अमीबा बना लेता है। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इसको। और सेक्सुअली क्या करते हैं जाइगोट फॉर्मेशन, दो स्पोर हैं और दो स्पोर ने ये मिल गए आपस में और जाइगोट बनाया, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ और उसने सेल फ्यूज़न सेल डिवीज़न के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। नेक्स्ट आता है क्राइसोफाइट्स। अब ये क्राइसोफाइट किंगडम प्रोटिस्टा का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इस क्राइसोफाइट्स में हम डायटम्स पढ़ते हैं। तो क्राइसो इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको हम डेस्माइट भी कहते हैं। तो इन जो डायटम्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, यानी कि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता होगा। ठीक, क्वेश्चन आता है गोल्डन एल्गी हम किसको कहते हैं, तो क्राइसोफाइट्स को कहते हैं। क्वेश्चन में डेस्माइड या डायटम्स भी हो सकता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन इन्वायरमेंट, या फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैराइन में भी मिलते हैं, मोस्टली प्लैंक्टोनिक। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल वॉल ओवरलैप टू फिट टुगेदर लाइक सोप बॉक्स, जैसे कि सोप बॉक्स होता है जिसमें इसकी जो इस तरीके से ओवरलैप कर देती है सेल वॉल। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, तो सोप बॉक्स की तरह है, ये फिट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट आता है सेल वॉल कंटेन सिलिका, इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आता है कि क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, तो सिलिका प्रेजेंट होता है। देयर एक्युमुलेशन फॉर्म्स डायटोमेशियस अर्थ, इसका ये जब बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है एक जगह पर तो ये डायटोमेशियस अर्थ बनाती है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। डायटोम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। ठीक है, तो ये हो गए क्राइसोफाइट्स। नेक्स्ट आता है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो भी प्रोटिस्टा का ही एक पार्ट है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मेराइन, ये कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। वो कैसे थे, मेराइन भी थे और फ्रेश वाटर भी थे। नेक्स्ट है सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट, इसकी सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक, अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट, पिगमेंट मतलब होता है कलर। तो इसमें या ये येलो भी दिख सकता है, ग्रीन भी, ब्राउन भी, ब्लू भी, रेड भी, जैसा इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा। और इसमें 2 फ्लैजिला होता है, जिसमें एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है और एक ट्रांसवर्स होता है फरो प्लेट के बीच में। नेक्स्ट है, ये देखिए इसमें दिख रहा है, ये डायनोफ्लैजिलेट का ही डायग्राम है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स फॉर्म्स रेड टाइड्स। क्वेश्चन इसमें यहाँ ऐसे आता है इस पॉइंट से कि रेड टाइड्स कौन फॉर्म करता है, तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड भी प्रोटिस्टा का ही एक टाइप है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रेश वाटर। ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है यूग्लिनोइड से कि इसमें एक एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना, और यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच
की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो प्लांट एनिमल का है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और ये कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है। इसमें दो अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, देख रहे होंगे आप, एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों कैसे अनइक्वल है, एक बड़ा है और एक छोटा है। फोटोसिंथेटिक होता है ये, इसलिए इसको हम कहते हैं प्लांट्स की तरह होता है ये। और हेटरोट्रॉफिक भी होता है। जब ये लाइट प्रेजेंट होती है तब तो हम इसको फोटोसिंथेटिक, ये फूड अपना खुद बना लेता है। और जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती यानी एब्सेंस में होता है ये लाइट के, तो ये हेटरोट्रॉफिक हो जाता है, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा यूग्लिना। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। बॉडी इज एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब इसकी बॉडी एग्रीगेशन में आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। उसका ये रेगुलर शेप होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है। प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी हैविंग स्पोर्स विद वॉल्स विच आर हाईली रेसिस्टेंट एंड स्प्रेड थ्रू विंड। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स, और ये भी प्रोटिस्टा का ही एक टाइप है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, देखिए ये भी टाइप है किसका, प्रोटिस्टा का। और फिफ्थ टाइप है ये इसका। पहला पॉइंट आता है फ्रेश वाटर और मैराइन यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉफ, यानी हेटरोट्रॉफ है, खुद फूड नहीं बनाता है, यूनिसेलुलर है यानी एक ही सेल प्रेजेंट होती है इसमें, मैराइन भी है और फ्रेश वाटर भी, मतलब दोनों में पाया जाता है। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल स्ट्रॉ, देखिए ये भी टाइप्स होते हैं इसके। तो पहला जो प्रोटोजोआ टाइप है वो है अमीबॉइड, यानी आपको नाम से ही इसके दिख रहा है अमीबॉइड, यानी कि इसमें एग्जांपल क्या आएगा, अमीबा। तो फ्री लिविंग पैरासाइट होता है ये। ठीक है, दूसरा है स्यूडोपोडिया, इसमें फॉल्स फीट होते हैं, यानी कि देखिए इस तरीके से हम अगर अमीबा का डायग्राम ले लें तो इस तरह के ये क्या है, स्यूडोपोडिया है, इसके फॉल्स फीट है, यानी कभी इसके खाने का काम करता है, कभी इससे चलने का काम करता है। ठीक, स्यूडो मतलब होता है झूठे, फॉल्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा एंड एंट अमीबा। और डायग्राम तो अमीबा का कैसा भी शेप आप बना दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। वो अमीबॉइड था, ये फ्लैजिलेटेड है। ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट होते हैं विद फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला ज़रूर होता है। और इसका एग्जांपल हो जाता है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, जो स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ कॉज करता है। क्वेश्चन यहाँ पर इससे ये बनता है कि स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ किस प्रोटोजोआ से होती है, तो ट्रिपैनोसोमा से होती है। इसी डायग्राम है ट्रिपैनोसोमा का। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और एग्जांपल है पैरामीशियम, देखा होगा आपने अभी डायग्राम दिखाया था इससे पहले इस तरीके से, और उसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, इसका एग्जांपल हो जाएगा पैरामीशियम, और स्लीपर जैसा लगता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स, स्पोर लाइक स्टेज इन लाइफ, एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इससे कौन सी डिसीज़ जो आती है, मलेरिया। ये डायग्राम है ट्रिपैनोसोमा का। नेक्स्ट आता है किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई, अब देखिए आपने पहला पढ़ा था किंगडम मोनेरा, दूसरा पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा, और थर्ड आप पढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई। तो इसका पॉइंट्स देखिए, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये हेटरोट्रॉफिक होता है, इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और ये फूड अपना खुद नहीं सिंथेसाइज कर सकता है, ये दूसरों से अपना फूड लेता है। दूसरा होता है नॉन क्लोरोफिलस हाइफी, यानी कि जो इसके हाइफी हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब देखिए हाइफी क्या है, अगर एक कोई फंजाई है इसमें न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसको हाइफी कहेंगे, एक इसका फिलामेंट है तो हाइफी। ये अगर नेटवर्क हो जाए फिलामेंट का यहाँ इस तरीके से, फिर यहाँ से भी ये इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, तो इसको हम कहते हैं माइसीलियम। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ माइसीलियम, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। नेक्स्ट है हाइफी विच हैव मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सीनोसिटिक हाइफी। अब देखिए यहाँ पर आता है सीनोसिटिक,
सिनोसिटिक, सिनोसिटिक यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसिटिक। तो अब पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनोसिटिक हाइफी। ऐसा हाइफी जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं उसको कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। क्वेश्चन पहले भी बता चुकी हूँ ये वाला कि सेल वॉल, सेल वॉल में इसकी क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स। तो मेन इसमें जो इसका करेक्टर है वो काइटिन का है, ठीक है। कॉस्मोप्लेटन होता है, ग्रोज इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस पे आता है जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पर ये ग्रो करता है। नेक्स्ट है ये सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, यानी सड़े के लिए फूड से अपना फूड लेता है। पैरासिटिक भी हो सकता है, यानी कि दूसरों के ऊपर, दूसरे लिविंग होस्ट पर से अपना फूड ले सकता है। सिम्बियोटिक भी हो सकता है, जो लाइकेन के साथ में सिम्बियोटिक, यानी कि एल्गी के साथ में जब रहता है फंजाई तब उसको हम लाइकेन कहते हैं और इसको सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। ये आगे भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है पक्सीनिया, पक्सीनिया भी एक फंगस है जो वीट पर लग जाता है, यानी कि गेहूं के पेड़ पर लग जाता है और रस डिसीज कर देता है। नेक्स्ट है पेनिसिलियम इज अ यूनिसेलुलर फंगस, ये क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। क्वेश्चन आता है कि एक यूनिसेलुलर फंगस का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं आराम से ईस्ट, ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। मतलब तो कोई भी हाइफी है इसका टूट जाएगा और 2 हाइफी बना लेगा, 3 बना लेगा, तो इससे फ्रेगमेंटेशन से भी इसका रिप्रोडक्शन हो सकता है। 1 से 2 फंजाई बन सकते हैं। फिशन से भी हो सकता है, मतलब टूट गया 2 में, उससे भी हो सकता है। बडिंग से भी हो सकता है, जैसे ईस्ट है तो ईस्ट में एक बड टाइप की निकल आई, ठीक है, और वो बाद में बड बड़ी हो गई, ठीक है, और फिर ये पेरेंट प्लांट से नीचे निकल टूट के गिर गई, तो ये 2 ईस्ट बन जाते हैं। तो इस तरीके से भी इसका रिप्रोडक्शन हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, कोनिडिया स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ठीक है, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आगे आपको फंजाई जब पढ़ाऊंगी तो इसको डिटेल में बताऊंगी क्या होते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, प्रोड्यूस्ड इन फ्रूटिंग बॉडी, जो कि कहाँ मिलते हैं, इसकी फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं, ठीक है। वो तो हो गया एक कि वेजिटेटिव एसेक्सुअल। अब नेक्स्ट आता है ये सेक्सुअल इन फंजाई। उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी में होता है फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो जाए तो उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऐसे होता है कि ये मान लिया हाइफी है, 2 हाइफी आपस में पहले ज्वाइंट हुए, और अगर इसका प्लाज्मा फ्यूज़न हो रहा है, जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूज़न हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी, अगर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है। अगर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का अगर फ्यूज़न हो रहा है 2 न्यूक्लियस का, तो हम बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियन मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर, जाइगोट मतलब 2 स्पोर हैं, ठीक है, एक मेल एंड फीमेल, दोनों ने क्या क्या फ्यूज़न किया, बना जाइगोट, ठीक है। और इस जाइगोट में हो गई क्या, मियोसिस, मियोसिस हुई तो बना स्पोर, और स्पोर के थ्रू भी इसमें रिप्रोडक्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट डाइकैरियोफेज is a condition of having dikaryon in an intervening dikaryotic stage n+n, that is 2 nuclei per cell, ध्यान देना इसको, 2 nuclei per cell between plasmogamy and karyogamy in fungi like ascomycetes and basidiomycetes। देखिए यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आप इतना समझिए कि डाइकैरियन फेज क्या होती है। मान लीजिए हाइफी है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, मान लीजिए किसी सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, तो इस डाई मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस हैं एक किसी सेल में,
तो हम इसको कहते हैं डाई कैरियन फेज, ठीक है। और जो मिलती है एस्कोमाइसिटीज़ में और बेसिडियोमाइसिटीज़ में। ये फंजाई की क्लासेस हैं, और ये क्लासेस मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी तक आपको इसमें जो समझ में नहीं आया हो, ठीक है, अभी तक जो अभी क्लासेस से ऑफ फंजाई से पहले तक 3 किंगडम मैंने आपको पढ़ाया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अभी हाफ हुआ है। इसमें कुछ भी अगर आपको समझ में ऐसा नहीं आता है तो आप पूछिए उसको, ठीक है। और नीचे कमेंट में लिख के पूछिए, मैं उसका आंसर दूँगी, ठीक है। और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और जैसा लिखा है, जैसे मैंने पढ़ाया है, वैसे ही से इसके नोट्स बनाने हैं विद डायग्राम और कलर डायग्राम, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लासेस ऑफ फंजाई और आगे, ठीक है। थैंक यू।